गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आनंद और आप लोगों का स्वागत है एग्ज़ाम वॉरियर्स क्लास में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए पसीना छुड़ा देने वाले प्रश्नों का कलेक्शन। स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? ए उप प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी पूर्व राष्ट्रपति, सी एक राज्य के राज्यपाल, या फिर डी स्पीकर। वरीयता क्रम में हम जानते हैं सर्वोच्च स्थान पर इन ऑप्शनों में से जो रहेंगे, एक राज्य के राज्यपाल। प्रश्न संख्या 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, आप लोगों के तैयार होने चाहिए। ऑन योर फिंगर्स एंड, यानी कि बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए। जैसे ही प्रश्न पढ़िए सिर्फ वही ऑप्शन ढूंढने की कोशिश कीजिए जो आपको याद हो। कहने का मतलब सिर्फ ऑप्शन ढूंढना पड़े कौन से नंबर पे दिया है ये वाला। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 भूमि सुधार किसके अधीन आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। भूमि सुधार का जो मामला है हम जानते हैं राज्य सूची के अंतर्गत आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉक कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछना चाह रहा है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किसके संविधान से प्रेरित है? ए कनाडा, बी आयरलैंड, सी यूएसए, या फिर डी जापान। यहाँ में हम एक बहुत ही शानदार तो नहीं कह सकते लेकिन काम चलाओ ट्रिक बताने जा रहे हैं। कनाडा का मतलब होता है कैन से, कैन मतलब कर सकते हैं, संघीय मतलब साथ में, संघ, ठीक, साथ में। अगर हम साथ में हैं तो वी कैन कर सकते हैं। तो कनाडा से ली गई संघीय। ऑप्शन नंबर बी सही है, सॉरी ए, लॉक कर दिया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 पूछना चाहता है आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में किसे याद किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आर.सी. दत्त जी, दिवालियों का मौसम है, सॉरी दिवाली का मौसम है तो आसपास पटाखे फूट रहे हैं तो इनमें डिस्टर्ब मत होइए। ऑप्शन नंबर बी जी.के. गोखले, सी दादा भाई नौरोजी, या फिर डी ए.ओ. ह्यूम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारे आर.सी. दत्त जी आर्थिक राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं या याद किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 5 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू ने किस नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था? हम जानते हैं 1929 को लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी गई थी या पूर्ण स्वराज कह सकते हैं। तो इसमें तिरंगा झंडा किस नदी के तट पर फहराया गया था? ऑप्शन नंबर ए सतलुज, बी रावी, सी सिंधु, डी यमुना नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? फटाफट छापेंगे कमेंट में। ऑप्शन नंबर बी रावी नदी के तट पर जो है 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी ने तिरंगा झंडा फहराया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इतना बेहतरीन कंटेंट 6 निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन को रद्द किया था? अब बंगाल विभाजन किसने रद्द किया था बताना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए हमारा है लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपोम, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग। यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी से ही चला जाएगा, हार्डिंग। हार्ड मीन्स क्या होता है? हार्ड मीन्स होता है टफ चीज़। हार्ड चीज़ को तोड़ना यानी कि उसको विभाजित करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे याद रखेंगे कि विभाजन को रद्द कर दिया गया हार्डिंग के द्वारा, ठीक है। जबकि लॉर्ड कर्जन के लास्ट 2 वर्ड देखेंगे क्या है, जा और ना, जन, ये किस में शामिल होते हैं? यही 2 वर्ड विभाजन में भी आते हैं, यानी कि विभाजन किया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा।
और हार्डिंग के द्वारा विभाजन रद्द किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, 1920 में भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पहले से 1920 से हमको तुरंत पॉइंट याद आना चाहिए कि 1920 में जो है असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो कि 1922 में स्थगित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 2 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना घटित हुई थी। ठीक है, तो भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय, MG रानाडे, फिरोज शाह मेहता या फिर MN रॉय। देखते हैं पहले कौन आंसर बताएगा। तो इसमें वेट करेंगे तो लेट होगा, मैं ही बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? लाला लाजपत राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर होता है हमारा 8। प्रश्न थोड़ा बड़ा है 8 नंबर, लेकिन चूंकि इम्पॉर्टेंट है तो परीक्षा की दृष्टि से हाजिर है आप लोगों के सामने। निम्न में से किसके कार्यकाल के दौरान, सही से समझना है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 1,20,000 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया था? सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है आप लोगों को। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रीडिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड वेलिंगटन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड नॉर्थब्रुक या फिर डी लॉर्ड कर्जन। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा बताएंगे फटाफट स्टूडेंट्स, देते रहना है आपको अपने ज्ञान का परिचय सही ऑप्शन का विकल्प देते हुए। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, वेलिंगटन। वेलिंगटन के कार्यकाल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और 1,20,000 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। किस वायसराय ने 1886 में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था? वह था, सॉरी यहाँ पे जिस होगा कोई बात नहीं, उसका नाम क्या था? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड डफरिन या ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर सी से ही चला जाएगा। लॉर्ड डफरिन जो था, इन्होंने ही 1886 में कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक गार्डन पार्टी में आमंत्रित किया था, जो कि याद करने के लिए हम लोग बोल सकते थे डफर था, इसीलिए आमंत्रित किया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग जो थे हमारे प्रथम वाइसराय थे, और लॉर्ड डलहौजी के समय में मुंबई से थाने प्रथम रेल चलाई गई थी, जिसकी दूरी मुंबई से थाने की दूरी 34 किलोमीटर तक चलाई गई थी, प्रथम रेल। ठीक है, लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में प्रथम जनगणना हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC नाम किसके द्वारा दिया गया था? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी JL नेहरू, ऑप्शन नंबर सी मोतीलाल नेहरू या फिर डी दादा भाई नौरोजी। महात्मा गांधी, JL नेहरू नहीं है, सही ऑप्शन इसमें हमारा दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इन्होंने ही INC यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दिया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है, आप लोगों को सारे क्वेश्चंस याद रहने चाहिए और उसके लिए मेरी क्लास नियमित रूप से लेते रहिए।
आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन मिलता रहेगा फटाफट। क्वेश्चन संख्या 11, वंदे मातरम भारत सर्वराष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया था? वंदे मातरम जो गीत है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार कब गाया गया था? 1896, 1892 ईस्वी में, 1886 ईस्वी में या 1947 ईस्वी में? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1896 ईस्वी में पहली बार गाया गया। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 12 की तरफ बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, लिनक्स, ओपन ऑफिस। टाइप करते रहिए ऑप्शन, आंसर जो है सही ऑप्शन टाइप करते रहिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बिना आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के मैं कुछ भी नहीं हूँ। और डायलॉग तो याद होगा ना, आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ अपने फैंस की वजह से। सेम हियर है दोस्तों, बिना आप लोगों के सपोर्ट के कुछ भी नहीं होगा। मैं आप लोगों का सपोर्ट करता रहूँगा, आप मेरा सपोर्ट करते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है? गाजर, डैफोडिल, सी चुकंदर या फिर डी पपीता? टाइप 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 करते रहिए। ए जो है गाजर नहीं है, बी जो है डैफोडिल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सुनहरे चावल में बीटा कैरोटीन डैफोडिल से आता है। अगला प्रश्न संख्या हमारा 14, देखते हैं क्या पूछना चाहता है। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट NCDM कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है। ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी हैदराबाद या फिर डी पुणे? देखते हैं सबसे पहले कौन उत्तर देता है कमेंट बॉक्स में। वैसे सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, नई दिल्ली में स्थित है NCDM अपना। ठीक है, प्रश्न संख्या 15, चक्रीय निर्धन वे निर्धन हैं जो सदैव धनी रहते हैं, बी जो निरंतर निर्धन और गैर निर्धन होते रहते हैं, सी जो अधिकांश समय धनी रहते हैं और जो अधिकांश समय धनी रहते हैं और यदा कदा निर्धन रहते हैं, या फिर डी उपरोक्त सभी? तो चक्रीय निर्धन वह निर्धन कहलाते हैं जो अधिकांश समय धनी रहते हैं और यदा कदा निर्धन रहते हैं, वो कहलाते हैं हमारे चक्रीय निर्धन। यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सही। ठीक है, अगले प्रश्न संख्या की तरफ बढ़ते हैं। 16, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? पूछने का मतलब है कालीन जो होते हैं सर्वश्रेष्ठ कहाँ के फेमस हैं? ए आजमगढ़, बी मिर्ज़ापुर, सी देवी पाटन या फिर डी अलीगढ़? बी मिर्ज़ापुर सही ऑप्शन हो जाएगा। कालीन हमारे मिर्ज़ापुर के सबसे बेहतरीन होते हैं। प्रश्न संख्या 17, उत्तर प्रदेश में आवास विकास परिषद का गठन कब किया गया या किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में आवास विकास हमारा 1958, 1962, 1964 या 1966? 1966 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आवास विकास परिषद का गठन किया गया 1966 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या 18, अकबर के समय मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा क्या थी? पंजाब, हिंद कुश, काबुल या फिर डी सिंधु? पंजाब तो होगा नहीं, काबुल
भी नहीं होगा, यानी कि सही उत्तर हमारा बी हिंदू कुश हो जाएगा। तो मुगल साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा हिंदू कुश थी, का वो भी अकबर के समय में। प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश में आवास बंधु का गठन कब किया गया? 1994, 1992 ईस्वी में, सी 1995 ईस्वी में, या फिर डी 1997 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर आवास बंधु जो है 1997 ईस्वी में बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा हमारा प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1952, 1953, 1954 या 1955 ईस्वी में। सही ऑप्शन चूज करना है 1954। ठीक है, 1954 ईस्वी में चकबंदी योजना शुरू की गई थी यूपी में। कैसे याद रखेंगे? चकबंदी में क्या होता है, बड़े बड़े काश्तकारों के जो छोटे छोटे खेत होते हैं इनको उठा करके एक पास करके दे दिया जाता है बड़ा चक बना करके। यानी कि जैसे किन्हीं दो व्यक्तियों का दो चक हैं, दो दो छोटा, एक उधर छोटा है, तो दोनों यदि आपस में सहमत हैं तो उनका खेत उठा करके पास में कर दिया जाएगा। तो इधर उधर की बजाय पास में 4 बीघा उनका भी हो जाएगा, उनका भी हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। यानी कि खेत हमारा बड़ा हो गया तो 54 हो गया एकदम। ठीक है, ओके बाय। मिलते हैं अगली क्लास में पसीना छुड़ाने वाले